बागेश्वर जिले में कोरोना केसों में लगातार इजाफा जारी है। आज जिले में 226 नए कोरोना केस सामने आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वी.डी. जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 1012 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 80,351 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 3,327 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 2,271 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 1,025 संक्रमित मरीजों में से 102 का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। शेष 923 घर में आइसोलेशन में हैं तथा 31 व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 226 केस आए हैं तथा 134 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात करें टीकाकरण की, तो जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्य जनपद में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके लिए जनपद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 44 सेशन साइटों में कार्य किया गया, जिसमें कुल 2,566 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों तथा कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सभी जिलाधिकारी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान समय में दूसरी लहर से तीसरी लहर बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर लें। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से इस पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन की समस्या न हो, इसके लिए समय से ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए तथा ऑक्सीजन का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी निरंतर समीक्षा करते हुए इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों में आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए जनपद की सीमाओं पर सभी का रैपिड टेस्ट करवाया जाए, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, उन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं तथा सभी लोगों की सैंपलिंग की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शादी, विवाह आदि समारोह में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा जनपद में लगाए गए कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी रखते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के संबंध में आईईसी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कोविड ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की लापरवाही न होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि सरकारी अस्पतालों में अटल आयुष्मान धारकों का मुफ्त में इलाज होना चाहिए तथा साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में कोविड ट्रीटमेंट में सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने पर ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए। जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव द्वारा जिले की जनता को क्या संदेश दिया गया है, आप भी सुनिए। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, एसपी बागेश्वर के पद पे हूँ। इस तरह की आप सबको पता है इस टाइम कोरोना के केस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पे आप सबकी सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला शुरू किया गया है, जिसके तहत हम आपके साथ पूरी हिम्मत बंधाने के लिए हर समय आपके साथ सहायता हेतु उपलब्ध हैं। इसी मद्देनजर हमने ये मिशन शुरू किया है। इसके लिए हमारे पुलिस के जो अपने हेल्पलाइन नंबर हैं, सभी जिलों के प्रभारियों के भी उसमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं और डायल 112 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, जिसमें आप कभी भी कोई इमरजेंसी में अपनी समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं और यथाशीघ्र आपके पास पुलिस की मदद जरूर पहुंचेगी। जो हम इमीडिएट आपको सहायता दे सकते हैं वो हम आपको तत्काल पहुंचाएंगे। बाकी दूसरे विभागों के साथ भी जो कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं वो भी हम करके आपको मदद करेंगे।
आप सबसे एक रिक्वेस्ट है इस टाइम पर कि अगर किसी को भी कोई कोरोना से संबंधित या कोविड के कोई लक्षण आते हैं, बुखार, खांसी इत्यादि, तो तत्काल उसको छुपाएं ना, जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास पहुंचे, सरकारी अस्पतालों में जाएं और वहां पे अपनी स्थिति को बयान करें। निश्चित रूप से आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना आपकी जो है बीमारी गंभीर होने से बचेगी और लोगों की सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी तरह से इसमें, हमारे सरकारी डॉक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा प्रशासन इसमें मेहनत कर रहा है, हमारी पुलिस मेहनत कर रही है, विश्वास कीजिए और चीजों को छुपाइए मत, अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका पड़ोस सुरक्षित रहेगा, आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे और आपका समाज भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि इस समय हम लोगों ने कोविड कर्फ्यू लागू कर रखा है। तो कोविड कर्फ्यू के लिए हमने बहुत ही लिमिटेड जो अनुमन्य चीजें हैं उनके लिए ही लोगों का घर से निकलना स्वीकृत किया गया है। तो अनावश्यक लोग जो है घर से बाहर ना निकले, इसके लिए आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 12 बजे के बाद जो भी मूवमेंट्स होते हैं, अनावश्यक मूवमेंट्स अगर हैं, तो फिर हमें उसके लिए चालान भी करना पड़ता है। हालांकि बहुत सारी पब्लिक हमें इसमें सहयोग कर रही है और काफी कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, फिर भी आप लोगों की जानकारी लेके बताएंगे। हमारे बागेश्वर में हम लोग लगभग 250 व्यक्तियों के प्रतिदिन हमें चालान करके इस कर्फ्यू को पालन करवाना पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अनावश्यक आप लोग घर से बाहर ना निकलें, इससे आपकी जेबों पे भी अनावश्यक भार पड़ता है और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम लोग मिल करके अगर इस चीज का सामना करते हैं कोविड कर्फ्यू के नियमों का, तो और बेहतर होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और अपने को भी उससे सुरक्षित रखें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें, अपने समाज को भी इस प्रकार के संक्रमण से हम बचा सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद।